नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का संसार। किस्सा कहानी और किस्सा कहानी में आज मैं हूँ भारती कुमारी। आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जीवन में दुख ना आए ये तो संभव नहीं है। जीवन तो सुख दुख का ही संगम है। हाँ, जो भी दुख आए उस दुख को सहने की शक्ति हमें देवी माँ प्रदान करें, इसी प्रार्थना के साथ आज मैं भारती कुमारी फलक के किस्सा कहानी में आप सबको सुनाने जा रही हूँ प्रतिभा त्रिवेदी जी की कहानी बदलते प्रतिमान। आज दुर्गाष्टमी पर देवी माँ की पूजा स्वाति आचार्य बड़ी मनोयोग से कर रही थी। जरी गोटी से सजी लाल चुनर ओढ़ाते ही ऐसा लगा मानो साक्षात सशरीर ही देवी माँ मंदिर में आ विराजी हूँ। आज ना जाने क्यों अपनी बेटी नैना और बेटे बिंटी की बहुत याद आ रही थी। समय का हिरन कुलांचे मारता हुआ कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। नैना की बड़ी बड़ी आंखें और तीखी नाक पर जब कन्या भोज के समय माथे पर सिंदूर लगाती तो जाने क्यों यही लगता कि देवी दुर्गा ही स्वयं आविराजी हूँ। 9 देवियों वाले दिन बच्चों का उत्साह देखते ही बनता था। मोहल्ले में स्थापित देवी दुर्गा की प्रतिमा बच्चों के आकर्षण का केंद्र होती थी। स्कूल की बस में रवाना होने के पूर्व दोनों पहले दौड़कर पंडाल की मूर्ति को प्रणाम करने जाते और जब भरी दोपहरी में लौटते तब भी उनकी वापसी का रास्ता देवी दुर्गा के पंडाल से निर्धारित हो जाता था। रात में सब जयकारे के साथ भजन मंडली का ढोलक बजते ही वो अपने टॉम जेरी या मोगली सीरियल भूल स्वाति से मनोहारे करने लगते। मम्मी आप भी भजन में चलो ना, अब तो सारा काम खत्म हो गया है, प्लीज चलो ना माँ। अंत में स्वाति को साथ जाना ही पड़ता। यही इमोशनल ब्लैकमेल पापा से भी किया जाता। वे कहते पापा प्लीज आज बैंक से जल्दी आना, हम इकट्ठे आज दुर्गा पूजा के पंडाल देखने चलेंगे। कितनी ही बार मोहल्ले के भजनों की प्रस्तुति के दौरान नैना को पहले ही हिदायत दी जाती, बिटिया कल तुमको लाल साड़ी पहनकर आना है, कल भजन में तुम हमारी देवी माँ बनोगी। फिर तो स्वाति भी दुगने जोश के साथ नैना को माता रानी की छवि में ढालने को तत्पर हो जाती। नैना के लंबे लहराते केश और सुनहरी गोल्डन की गोटेदार लाल साड़ी जब उसे पहनाकर खड़ा करती तब भावाभिव्यक्ति से भरकर उसे आलिंगन करने के बजाय उसके सुकोमल चरणों का स्पर्श किया करती। जब सप्तमी अष्टमी और नवमी की कन्या भोज की तिथियों पर निमंत्रण आते तब दोनों भाई बहन सुबह से ही बंद सवर कर निकल पड़ते। भोजन से ज्यादा आकर्षण मिलने वाली दक्षिणा का होता। एक नन्हा सा बटुआ उनके साथ चलता और जब लौट कर आते तो बकायदा ईमानदारी के साथ आपस में बंटवारा होता। कई बार स्वाति भी मजे लिया करती और कहती लाओ आज जो कमाया है वो मेरे पास जमा कर दो। तत्काल ही नन्हे चूजों की मानिंद उनकी चिल्लपों शुरू हो जाती। संवेद स्वरों में विप्लवकारी विद्रोह आरंभ हो जाता। नहीं मम्मी नहीं, तुम खर्च कर दोगी। स्वाति हंसती हंसती लोटपोट हो जाती। समय ने भी रफ्तार पकड़ी। नैना बड़ी हुई और बड़े होने की सजा मिली उसे पहली बार, जब कन्या भोज के लिए परंपरा के अनुसार उसका जाना निषिद्ध था। छोटा भाई बार बार पूछ रहा था, मम्मी अब दीदी को कन्या भोज में क्यों नहीं भेज रही हो? दीदी नहीं जाएगी तो मुझे भी लंगूर का खाना खाने नहीं जाना। पड़ोस वाली भाभी जब स्वयं ही कहने आई, अरे बिंटी बेटा जल्दी आओ, हमारी कन्या पंगत में बैठ गई है, बस लंगूर का इंतजार कर रहे हैं। उस दिन अकेले ही दीदी के बिना आंखों में तैरते आंसू लिए और गुस्से में पैर पटकता बिंटी पहली और आखिरी बार कन्या भोज में शामिल होने गया था। उसके बाद तो शायद समय ने इतना अवसर ही नहीं दिया कि इस तरह की विवादास्पद परिस्थितियां जन्म ले। उसे स्वाति ने समझा दिया कि 12 साल के बाद लड़कियों को शामिल नहीं किया जाता। आज भी घर में कन्या भोज के लिए कन्याओं को आमंत्रित किया है।
उनके लिए लाल चुनरी भी मंगवाई है। बस हवन पूजा के बाद निश्चित समय पर भोज आरंभ होगा। लेकिन कन्या का चयन उसने बड़ी सूझबूझ से किया है। जिन परिवारों में हम उम्र भाई बहन हो, उन दोनों को ही आमंत्रित किया है। उन्हें एक साथ देखकर यही एहसास हो रहा था जैसे नैना बिंटी का बचपन फिर से लौट आया हो। बच्चों के आगमन के बाद पैर धुलवाए, जमीन पर बिछे आसन पर बिठाया, रोली तिलक से अभिषेक किया और भोजन की थालियां लगा दी। जब विदा का वक्त आया तब कन्याओं को शगुन की लाल चुनरी और एक एक कलदार सिक्के तथा लंगूर बालकों को भी रंग बिरंगे रुमालों के साथ सिक्के दिए। तभी पड़ोस की शर्मा जी की बेटी ने सहसा प्रश्न किया था, आंटी, आप भी जब छोटी थी तब कन्या भोज में जाती थी क्या? और नैना दीदी भी जाती होंगी। फिर बाद में बड़े होने के बाद लोग क्यों नहीं बुलाते? स्वाति ने उसे ध्यान से ठिठक कर देखा। ऐसा लगा कि यह अनुत्तरित यक्ष प्रश्न अब ज्यादा दिनों तक अनुत्तरित नहीं रह पाएगा। उसे भी अपना जमाना याद आया, जब बड़े होते ही इस पवित्र भोज के निमंत्रण से वंचित कर दिया गया था उसे। फिर नैना के साथ भी यही हुआ। लेकिन आज उस बच्ची ने प्रश्न क्या पूछा, मानो ठहरे पानी में कंकर मारकर मानसिक उथल पुथल ही मचा दी। उसने मुस्कुराते हुए बच्चों से कहा, बच्चों, तुम्हारी आचार्य आंटी आप लोगों से यह पक्का पक्का प्रॉमिस करती है कि जब तक तुम लोगों की शादी नहीं हो जाती तब तक आप लोग ही प्रत्येक नवरात्रि में भोज में शामिल होने आया करोगे। सभी भाई बहन एक साथ ऐसे ही आया करोगे। स्वाति के ऐसा कहते ही सारे बाल गोपाल एक साथ कलरव करने लगे और इन पलों को तत्काल ही सेल्फी स्टिक से मोबाइल में उसने कैद कर लिया। परंपरा के माथे पर नए विहान का सूरज दुगनी आभा से आज चमक उठा था। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे भारती कुमारी की आवाज में प्रतिभा त्रिवेदी जी की कहानी बदलते प्रतिमान। आप जुड़े रहिए फलक के चैनल के साथ, जिसका नाम है किस्सा कहानी।